आसमान में ये उड़ान हमारी शान, हमारी कामयाबी और रक्षा क्षेत्र में हमारी पहचान की उड़ान। नाम है रुद्र। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH रुद्र देश की पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए इन स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स के स्क्वाड्रन को आज से जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज सुबह 11 बजे इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और अब ये LCH सीमा पर हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। कलश स्थापना के साथ शुरू हुए शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है, यानी 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व अब समाप्ति की तरफ है। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का ही होता है। आज पूरा देश अष्टमी मना रहा है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार देवी ने कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया था। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। मां महागौरी स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मां की पूजा पापों का नाश करती है। मान्यता है कि विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में मां महागौरी की पूजा अचूक होती है। दो साल बाद हो रहे दुर्गा उत्सव को लेकर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार भक्तों और पंडाल कमेटियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे पूरे नवरात्र मां की आराधना की जाती है, लेकिन पंडालों में सजने वाली प्रतिमाओं की पूजा अर्चना का दौर सप्तमी से शुरू होता है। पश्चिमी दिल्ली के पंखा रोड पर बंग सम्मिलनी संस्था की तरफ से स्थापित की गई प्रतिमा में देशभक्ति के रंग नजर आए। यहाँ पंडाल की थीम को आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ा गया है। पूरे पंडाल को तिरंगे के रंग में रंगा गया है। कमेटी ने इसके पीछे तर्क दिया कि 2 साल में कोरोना ने जो नुकसान किया उससे देश उबर रहा है। साथ ही इस साल देश अपनी आजादी के 75 बरस पूरा करने का उत्सव मना रहा है और यही वजह है कि देश की भावना के साथ इसे जोड़ते हुए इस त्योहार को देशभक्ति के रंग में रंग नवरात्र के बीच में चमोली जिले में हो रही बर्फबारी के चलते मौसम सुहाना हो गया। समुद्र तल से 15,225 फीट ऊंचाई पर मौजूद सिखों के पवित्र तीर्थ कहे जाने वाले श्री हेमकुंड साहिब का नजारा बदल गया है। यहां बर्फबारी के बाद 2 इंच तक बर्फ देखी जा रही है और यही वजह है कि यहां मत्था टेकने आए श्रद्धालुओं को यह नजारा किसी सौगात की तरह लग रहा है। बात अगर ये तापमान की करें तो यहाँ सुबह और शाम में पारा 0 डिग्री से नीचे लुढ़क रहा है, यानी अभी से ही दिसंबर और जनवरी का एहसास होने लगा है। हालांकि इस मौसम का यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर फर्क नहीं पड़ रहा। लगातार श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन कर रहे हैं। इस साल 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो अब तक 2 लाख से ज्यादा सिख यात्री पवित्र सरोवर में डुबकी लगा चुके हैं। नवरात्र को शक्ति का पर्व माना जाता है। मां दुर्गा की पूजा पूरी करने के लिए कन्या पूजन जरूरी माना जाता है। कन्या के इसी स्थान को महत्व देते हुए अमरोहा जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। इसमें यूपी सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत अब इन सरोवर के आसपास वृक्ष लगाने की शुरुआत हुई है। अमरोहा जिले के जोया ब्लॉक के बरखेड़ा राजपूत गांव में हुए कार्यक्रम में जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी और दूसरे अधिकारी पहुंचे, जहां 1 जनवरी से 2 अक्टूबर तक गांव में 46 बच्चे पैदा हुए। इसमें 20 बेटियां और 26 बेटे हैं। इसमें भी 20 बेटियों के नाम पर एक पेड़ लगाया गया। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी का कहना है कि आज के दौर में जब बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला शक्ति के नाम पर एक दिन का सत्र कर देते हैं, तो सबसे निचली इकाई में ऐसी पहल जरूरी है।
गुजरात के भरूच जिले में बजाओ गांव की एक शानदार तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में काम करने वाले स्टाफ में 95% महिलाएं हैं। जाहिर है कि ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण का बड़ा संकेत देती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी को चलाने वाली भी महिलाएं ही हैं। यहाँ पर ट्यूबलाइट, बल्ब और दूसरे इलेक्ट्रिक सामान बनाए जाते हैं, जिनमें लड़कियों को काम करते देखा जा सकता है। इन लड़कियों और महिलाओं की तादाद 5000 के करीब बताई जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ काम करने वाली लड़कियों में ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं। 1971 से ही लड़कियां इस कंपनी में भर्ती की जा रही हैं, जिनके बूते इस कंपनी ने अपनी अलग पहचान बना ली है। मामूली ट्रेनिंग के बाद ये लड़कियां अपनी मेहनत और लगन से अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं।